तो कितने लोगों ने इस कोलाजन का नाम सुना है वैसे? दे कैन रेज़ हैंड आल्सो, या कभी सुना है? हाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटीशियंस होंगे तो उन्होंने ज़रूर सुना होगा, राइट? और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कोलाजन की, तो कोलाजन क्या है कोलाजन? नहीं पता? तो लेट्स सी। तो अगर कोलाजन के बारे में नहीं पता है, तो कोलाजन से ही आपका शरीर बना हुआ है। अगर हम कोलाजन की बात करते हैं तो कोलाजन क्या है, आज तो उसके बारे में हम जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन इसी के साथ-साथ ये कोलाजन से हम क्या-क्या बन रहा है, तो कोलाजन आप देखेंगे मैक्सिमम आपका स्किन, जिससे आपका शरीर, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि एक बैग है, उस उच्च क्वालिटी की बैग, और उसके अंदर ये सारा शरीर को रखा हुआ है, वो है स्किन। तो हमारी स्किन 90% अगर हम देखेंगे, ओके, तो 100% स्किन इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन। ओके, आपके नाखून, कुछ लोगों को स्किन की इशू होती है, उससे भी कोलाजन बना हुआ है। मसल्स के लिए आपको कोलाजन की जरूरत है। जॉइंट्स, बहुत सारे लोग जॉइंट पेन और जॉइंट क्यों होता है, आज पता क्यों होता है। जैसे जैसे एजिंग होता है वैसे वैसे क्यों हमें ये जॉइंट्स की तकलीफें शुरू होती है। ओके, सो यहाँ पर भी आप देखेंगे जॉइंट्स, उसके लिए भी कोलेजन की ज़रूरत है। बोन्स, आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है आपका, तो मेन आपका जो फाउंडेशन हम जिसकी बात करते हैं बोन्स, तो बोन्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन। यानी आपकी हड्डियां जो इतनी मजबूत है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कोलेजन। बिना कोलेजन के आपकी हड्डियां आपके कुचे कुचे ही रह जाएंगे, काम नहीं आए। हड्डियां मजबूत करने के लिए आपने सुना होगा कैल्शियम है, कैल्शियम फास्फोरस की उस दिन हमने बात की, लेकिन बिना कोलेजन के ये कैल्शियम फास्फोरस आपकी हड्डियां मजबूत नहीं कर सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कोलेजन का है। ओके, आपके बाल, अरे ये क्या है, ये तो सारा शरीर ही हमारा इसका बना हुआ है। यस, इट इज मोस्ट, जो एक दूसरे को बांधे रखता है, कोलाजन। और यहां पर हम बात करते हैं कोलाजन की, तो कोलाजन इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन योर बॉडी। ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है हमारे शरीर का। ओके, तो कोलाजन इज द प्रोटीन। तो ये कोलाजन नाम कहां से आया है, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है कोला। कोला मतलब ग्लू, गम, एक एक ऐसे चिपकाने वाला पदार्थ हम जिसे कहते हैं ना ग्लू। तो ये कोला जो है, एक तरह से ये कोलाजेन। सो जेन जो है वो जीन, वो फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब है कुछ को बनाने वाला, पैदा करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला। ओके, कोला मतलब ग्लू, और ये प्रोड्यूसिंग, ग्लू प्रोड्यूसिंग, दिस इज द कोलाजेन। और यही हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स हमारे इसे पकड़े रखता है, बाइंड करके रखता है। इसीलिए इसे ग्लू का भी नाम, यानी कोला मतलब ग्लू एक तरह से। सो कोलाजन हमारे मोस्टली एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, मतलब ये सेल के बाहरी जो है, बाहरी जो हमारे इसमें है, उसमें एक दूसरे को पकड़े रखने के लिए है। और टिश्यू, और हर एक सेल को पकड़े रखने के लिए, उससे जो टिश्यू बनता है, फाइबर बनता है, उसे पकड़े रखने के लिए कोलाजन का कनेक्टिंग टिश्यू में। और अगर हम मोटा मोटी देखें हमारे शरीर में बाय ड्राई वेट कोलाजन कितना है, ओके, और कैसे बनता है, इसके टाइप्स क्या है, तो उसके भी हम लोग जस्ट आगे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्यों हम ये कोलाजन की वजह से इतना दुखी होते हैं जैसे जैसे एज होते जाता है। तो समस्या यहाँ ये है, रुको, कहाँ रुको भाई, कौन है? ओके, यस, सो कोलाजन हमारा, जैसे एक मैंने कहा, अबंडेंट प्रोटीन है हमारे शरीर में, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड मिलता है, तो मेन कोलाजन बना होता है ये 3 अमीनो एसिड्स मिलके, जैसे ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ऐसे ये 3 अमीनो एसिड्स मिलकर एक्चुअली चेन बनाते हैं। ओके, एंड जैसे प्रो कोलाजन बनाते हैं। और इसी के साथ ये जो मिलकर एक दूसरे के साथ बनते 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 इसकी एक चेन बन जाती है कोलाजन की, और यही चेन मिलकर एक दूसरे के साथ एक तरह से रस्सी और मजबूती हम जैसे कहते हैं ना, वैसे ये कोलाजन
फाइब्रिल्स बनते हैं, टिश्यू फाइबर्स बनते हैं, और ये हमें मदद करते हैं मोस्टली हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए। लेकिन सेहत कैसे? आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अगर हम बोले तो बाइंड करना। तो यहाँ पर ये एक तरह से ग्लू का काम करते हैं, जो पूरे बॉडी को आपके एक जगह टिकाए रखते हैं, पकड़े रखते हैं। और ये सबसे बड़ा आप देखेंगे, ये कोलाजन की ज़रूरत कहाँ-कहाँ है हमारे बॉडी में? स्किन, बोन, टीथ, हमारे दांत, हमारे लिगामेंट्स जो जॉइंट्स है, हमारे टेंडन्स जो के एंड पे, छोर पे हमारे बोन के साथ में बने हुए हैं, चिपके हुए हैं, जो पकड़े रखते हैं, टेंडेंस, मसल्स के कनेक्टिव टिश्यूज की हम बात करते हैं। तो ये सारी चीजें कोलाजन, इसके लिए कोलाजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं, वैसे वैसे नेचुरली हमारे कोलाजन का स्ट्रक्चर धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होता है हमारे बॉडी में। इसका एक ऐसा कोई स्पष्ट ऐसे कोई कारण नहीं है कि क्यों ये कोलाजन का प्रोडक्शन धीरे धीरे हमारे एज के साथ कम होता है। लेकिन जब हमारी उम्र 20 के बाद हम बात करते हैं, तो 20 के बाद हमारी उम्र के 20 साल के बाद हमारा कोलाजन का लेवल धीरे धीरे हर साल 1% धीरे धीरे कम होने लगता है। और 40 की उम्र आते आते ये कोलाजन बनना बंद हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे 40 के बाद आपके शरीर पे झुर्रियाँ आनी शुरू होती है, धीरे धीरे आपकी फाइन लाइंस आपको नजर आनी शुरू होती है, आपकी स्किन सैग होने लगती है। क्यों? इसके बीच की पकड़, ग्लू कम होना शुरू होता है। डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, क्योंकि डाइजेशन अगर आप बात करते हैं तो इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, वो हर 4 दिन में नए सेल्स बनाता है, कनेक्टिव रखता है। और इसके लिए भी कोलाजन, उसको पकड़े रखने के लिए, रीजनरेशन के लिए भी इस कोलाजन की जरूरत पड़ती है। और 40 के बाद धीरे धीरे देखेंगे आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, ये धीरे धीरे आपको तकलीफ देने शुरू होते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है कोलाजन की कमी होना। यानी 20 साल के बाद अगर 40 तक पकड़े तो करीब करीब 20%, हर साल 1% के हिसाब से, 1 से 2% के हिसाब से पकड़े तो करीब करीब 20 से 40% कोलाजन की कमी होना शुरू होती है। और कोलाजन अगर आप देखेंगे हमारे बॉडी में, आंखों में 90% जो हमारा व्हाइट पार्ट है हमारे आंखों का, जो सफेदी है, उस व्हाइट कलर, वो व्हाइट पार्ट में 90% हमारा कोलाजन की जरूरत है, जो एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है आंखों में अगर आप बात करेंगे। और हमारे जो टेंडेंस है, जहां पर हमारे जॉइंट्स एक दूसरे के साथ मसल पकड़े हुए रखते हैं छोर पे, वो 80% कोलाजन से बना हुआ है। कनेक्टिंग टिश्यू इलास्टिक की तरह काम करता है। जैसे आपकी स्किन की हम बात करते हैं, 70 to 80% ऑफ योर स्किन इज मेड अप ऑफ कोलाजन। तो ये कोलाजन प्रोटीन, ये आपकी स्किन को एक तरह से इलास्टिसिटी प्रदान करता है। ओके। और 50% कार्टिलेज यानी जॉइंट्स की हम बात करते हैं, जहां कार्टिलेज, जहां जॉइंट के बीच में कनेक्टिंग टिश्यू सॉफ्ट हमारे, जिसकी हम बात करते हैं कार्टिलेजेस की, जो एक दूसरे को घिसने नहीं देते हैं, सॉफ्ट पैडिंग की हम बात करते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज में कार्टिलेजेस की हम बात करते हैं, वो इसमें करीब करीब 60% कार्टिलेजेस कोलाजन से बने होते हैं। और आपके बोन्स अगर हम बात करें तो 30% बोन्स, क्योंकि कोलाजन उसी के ऊपर है कैल्शियम की, फास्फोरस की, ये जो मिनरल्स है ये चढ़ते हैं और उसके बाद वो बोन स्ट्रांग होना शुरू होता है। तो इनिशियली जब हम बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं, तब हम ये सारे शरीर में अगर आप देखेंगे हड्डियां बहुत नरम होती है, कूचे का काम करते हैं, कूचे। और इस कूचों पे धीरे 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 आपके खान पान के साथ कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे मिनरल्स जमने शुरू होते हैं, और ये कैल्शियम, ये कोलाजन के ऊपर जमने शुरू होते हैं, और ये हड्डियां आपकी मजबूत, कड़क होनी शुरू होती है। और आपका जो बॉडी में मसल मास है, उसमें 1 से 10% मसल मास कोलाजन से बना हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है ये कोलाजन। ये कहाँ से, कैसे बनता है? जैसे हमने बात की, ये 3 अमीनो एसिड मिलकर एक्चुअली प्रो कोलाजन बनाते हैं। एक सीक्वेंस, एक चेन एक दूसरे के साथ गूंथते हैं, और यहाँ से कोलाजन बना के ये कोलाजन के फाइब्रिल्स या फाइबर्स बनाते हैं, राइट।
स्ट्रक्चर है जैसे ये ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन, इन मिला के ये ऐसे धीरे-धीरे ये 3-3 पीसेस एक साइज बनता है। तो अगर हम फाइब्रिल्स की बात करें कोलाजन के, तो ये करीब-करीब 1000 हिस्सा माइक्रोन्स में हम बात करें 1 माइक्रोन के आसपास, और 30 से 100 पीस मिला के इसकी एक तरह से चेन बनती है जिसे हम पेप्टाइड कहते हैं। ओके, ट्राइपेप्टाइड मतलब इसे भी एक्चुअली प्रोटीन में हम इसमें नाम लेते हैं वही है। जनरली एक कोलेजन पेप्टाइड है और ये तीनों मिलकर आपका हेलिकल स्ट्रक्चर यानी एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम इलास्टिक भी कहते हैं। तो नियर अबाउट अमीनो एसिड के अलग अलग 3000 पीसेस मिलकर एक कोलेजन का स्ट्रक्चर बनता है। तो आप सोचिए आपको कितनी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत है और कहां से मिलेगा वो भी देखते हैं। और कोलेजन के करीब करीब अगर आप देखेंगे करीब करीब 28 प्रकार के कोलेजन हैं। 28 प्रकार के कोलेजन प्रोटीन है जो हमारे शरीर में बनते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो हमें जो कोलेजन चाहिए दैट इज नियरली 5 टाइप के कोलेजन जो है, 5 टाइप के कोलेजन जिसकी हम मोस्टली बात करते हैं। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है, टाइप 1 एंड टाइप 3, ये मिलके करीब करीब आपके बॉडी का 90% हिस्सा कवर करते हैं। तो 90% हिस्सा आपकी बॉडी का कोलेजन का ये टाइप 3 से ही कवर होता है। तो टाइप 1 एंड टाइप 3 सपोर्ट करता है। टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन आपको मदद करता है आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपके नाखून, आपके बोन्स के लिए कोलेजन टाइप 1 एंड टाइप 3 की जरूरत है। तो ये कोलेजन आपकी स्किन, हेयर, बोन हेल्थ, टेंडेंस, लिगामेंट्स, ओके, इसी के साथ साथ आपकी हेयर की थिकनेस, ओके, आपका बालों का झड़ना कम करना है उसके लिए भी कोलेजन की जरूरत है। कोलेजन की कमी है तो उसकी वजह से बाल झड़ने शुरू होते हैं। और आपकी स्किन इलास्टिक हो, ओके, लचीली हो और स्मूथ हो उसके लिए भी कोलेजन की जरूरत पड़ती है। अगर कोलेजन की कमी होती है तो धीरे धीरे आपकी स्किन डिम्पल्ड और लूज पड़नी शुरू होती है। तो उसके लिए आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप कोलेजन चाहिए। टाइप 3 या टाइप 2 जो है वो जॉइंट एंड कार्टिलेज सपोर्ट के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो टाइप 2 कोलेजन हमारे जॉइंट कार्टिलेजेस और धीरे धीरे आप अगर देखेंगे आपके जो नीज एंड बैक सपोर्ट के लिए या जॉ जॉइंट्स के लिए हम बात करते हैं उसके लिए आपको ये कोलेजन स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि कार्टिलेज एंड जॉइंट्स जो एक दूसरे के साथ में ये टेंडेंस, क्योंकि आप बार बार इस्तेमाल करते हैं चबाने के लिए, खाने के लिए, तो इसके लिए भी आपकी ये जो कार्टिलेजेस है ये मजबूत होने जरूरी है और स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होने जरूरी है। तो इन इलास्टिक टेंडेंस एंड लिगामेंट्स की इलास्टिसिटी जैसे जैसे आपका एजिंग होता है वैसे वैसे ये कम होता है, उसके लिए भी आपको इस टाइप कोलेजन की जरूरत है। और टाइप 5 जो है ये इसेंशियल है हमारे टाइप 1 और टाइप 3 बनाने के लिए। इसके फॉर्मेशन के लिए टाइप 5 की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ये बहुत सारे हमारे जो टिश्यूज है और ऑर्गेन्स है, हमारे वाइटल ऑर्गेन्स की हम बात करते हैं, तो हमारे वाइटल ऑर्गेन्स भी सेल्स से बने हैं और ये सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने, पकड़े रखने के लिए भी हमारे कार्टिलेजेस की जरूरत है। ओके, और इसका प्रॉपर फंक्शनिंग की हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स है हमारे, ओके, इसके लिए तो टाइप 5 हमें जरूरत है। यंग हमें अगर रहना है, हम कहते हैं ना कि हम धीरे धीरे हमारा जो बायोलॉजिकल एज, बॉडी एज जो था वो धीरे धीरे कम होते हम हमारे बायोलॉजिकल एज की तरफ आ रहे हैं। तो एनर्जी, उत्साह से लेके हम इनसाइड आउट की बात करते हैं, आपका यूथ, आपका यंगनेस। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये एक फर्क महसूस होता है। एंड टाइप एक्स जो आता है वो हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है हमारे बॉडी की। जो नॉर्मल वियर एंड टियर जो जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस की होती है, तो हम प्रॉपरली अगर कोलाजन का इंटेक करते रहते हैं तो ये हमारे जॉइंट्स एंड हमारे टेंडेंस, लिगामेंट्स, स्किन बहुत अच्छी रहने में मदद है, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसी के लिए ज़रूरत है कोलाजन की। तो जैसे हम कहा, ये कोलाजन हमारे नेल्स, हमारे कार्टिलेजेस, बोन, हमारी स्किन को पकड़े रखने के लिए, हेयर एंड कनेक्टिव टिश्यूज, यानी आप अगर देखेंगे आपकी जो स्किन है, ओके, उसके लिए भी इसकी जरूरत है।
और जैसे कोलाजन की कमी होती है वैसे वैसे आपकी शरीर में आपके स्किन के ऊपर इसे निशान दिखाई देने शुरू होते हैं। ओके, तो यहाँ हमने जैसे किया था अभी कि यस, हमारे बॉडी के करीब करीब 30% प्रोटीन हमारे बॉडी में कोलाजन की शक्ल में है, राइट। हर जगह स्किन, बोन, मसल, टेंडेंस की हम बात कर रहे थे, और करीब करीब 28 प्रकार के कोलाजन है। उसमें से हमने बात की करीब करीब 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, जो 5 टाइप के कोलाजन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें से टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 मिला के करीब 90% कोलाजन हमारे बॉडी में कवर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, 20 साल से आगे हर एक साल 1% कोलाजन आपका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। करीब करीब 40 की उम्र आते आते आप देखेंगे आपका ये प्रोडक्शन 40 के बाद बंद हो जाता है। तो यहाँ आपको जरूरत है बाहर से कोलाजन को आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, तो टिके रखने के लिए। तो जैसे आपकी उम्र 60 तक आती है, करीब करीब हम लोग 50% तक का कोलाजन हमारे बॉडी में से खो चुके होते हैं। तो इसी की वजह से आप रिंकल्स, हमारी स्किन ढीली होनी शुरू होती है। और सबसे बड़ा कारण है कुछ हमारे कोलाजन के नुकसान के लिए भी, और कुछ कारण है समय से पहले हम बूढ़े होने दिखने शुरू हो जाते हैं, स्क्रीन सैगी होने है। जैसे एक्स्ट्रा सनलाइट की हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप धूप में काम कर रहे हैं बिना कोई प्रोटेक्शन के, तो आपका कोलाजन डैमेज करेगा, आपका स्किन डैमेज होगा। ओके, विदाउट सनस्क्रीन, विदाउट अगर हम बात करते हैं यूवी, तो आपका हाई डैमेज होने की संभावना है। बाद में आपकी लाइफस्टाइल, जैसे हम लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये भी आपके कोलाजन को डैमेज करने में मदद करता है। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, इसकी वजह से भी आप अगर देखेंगे कोलाजन बड़ी मात्रा में डैमेज होना शुरू होता है, और इसी की वजह से हम समय से पहले भी बूढ़े होना और दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ये सारा आपका स्किन पे भी दिखाई देता है, साथ में हड्डियों पे, साथ में जॉइंट पे, साथ में ऑर्गन्स पे, हर जगह इसका असर पड़ता है, राइट। तो इसका इफेक्ट होता ही होता है। तो अलग अलग सोर्सेस है कोलाजन के, तो कोलाजन सप्लीमेंट्स जनरली होते हैं, तो उसमें भी आप अगर देखेंगे बोवाइन मतलब जो बीफ, ओके, मेनली ये कनेक्टिविटी है, तो ये मोस्टली एनिमल सोर्सेस में पाया जाता है कोलाजन मेजरली। अगर हम बात करते हैं तो जैसे अंडा है, अंडे की शेल, अंडा शेल का हम बात करते हैं कवर, उसमें कोलाजन पाया जाता है। पोल्ट्री यानी चिकन, चिकन की स्किन में पाया जाता है, फिश की स्किन में पाया जाता है। तो ये अलग अलग सोर्सेस है सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, दैट इज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ओके, तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं। यस, तो 7 कोलाजन हेल्थ बेनिफिट्स की हम अगर बात करें, कोलाजन आपने अगर शुरू किया, ओके, आपके खान पान, आपकी लाइफस्टाइल आपने चेंज की और आपके खान पान में आपने इसका इंक्लूजन किया, तो यस, इट विल हेल्प यू स्किन, आपकी हेल्दी स्किन, हेयर, टीथ के लिए आपको इस कोलाजन सबसे अच्छा एक फायदा है, आपकी स्किन बहुत बढ़िया होगी। यू विल लुक यंगर, स्किन टाइटनिंग के लिए आपको मदद मिलेगा और आप पहले से यंग नजर आएंगे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग विद दिस कोलाजन। तो सबसे बढ़िया इसका एक जो है, रिंकल्स इसमें से कम होते हैं और आपकी इलास्टिसिटी स्किन की अच्छी होती जाती है, प्लस ये कुछ मात्रा में आपको हाइड्रेशन भी प्रदान करता है। तो आपकी बॉडी, आपकी स्किन, यू लुक गॉर्जियस, यू लुक देन योर एज। सो इसके लिए आपको कोलाजन सबसे पहले मदद करता है। और जो लॉन्ग टर्म में एक्टिव रहना चाहते हैं, जॉइंट्स उनके अच्छे रहने हैं, उसके लिए भी कोलाजन आपको मदद करता है। ओके, तो आपका जॉइंट्स, आप एक्टिविटी करते रहे, उसके लिए भी आपको प्रोटेक्ट करेगा ये जॉइंट्स को कोलाजन, अगर आप है प्रॉपर। तो जो समय के साथ या उम्र के साथ जैसे ओस्टियो आर्थराइटिस की समस्या आती है, जनरली जॉइंट्स उम्र के साथ साथ जॉइंट्स आपके तकलीफ देने शुरू होते हैं, धीरे धीरे घिसने शुरू होते हैं। तो ये समस्या से आप निजात पा सकते हैं, ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपकी जॉइंट्स को कोलाजन की मदद से। और सबसे बड़ी बात, उम्र के साथ जैसे जैसे हम बात करते हैं, सूजन या दर्द की समस्या बढ़ती है। स्पेशली हम बात करते हैं कि नए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, ओके, जैसे मैंने कहा था, एक ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीफ्लोरिन, ये तीन मिला के आपका कोलाजन बनता है।
तो ग्लाइसिन आपको मदद करता है इन्फ्लेमेशन की रोकथाम करने में, और और नए और नए हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, हमारा इंटेस्टाइन है, ओके, उसकी मदद करता है हीलिंग के लिए। तो आपका गट हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो उम्र के साथ धीरे धीरे वीक होने लगा है, तो विद द हेल्प ऑफ कोलाजन दिस विल आल्सो बिल्ड अ न्यू टिश्यूज एंड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखने में मदद करता है। सबसे बड़ी समस्या जो नींद की है लोगों को, नींद और मूड, तो इसमें से अगर कोलाजन आपका अच्छा है तो ये ग्लाइसिन जो है ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर को भी मदद करता है, आपका कामनेस और एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। इससे आपकी नींद भी अच्छी होती है। सो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग यू लॉट इन दिस। ओके, आपकी ब्रेन हेल्थ की हम बात करते हैं, जैसे आप मेमोरी की हम बात करते हैं या कुछ कुछ विजुअल्स की हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका जो अटेंशन इंप्रूव करना है और लंबे देर के लिए अटेंशन फोकस रखने के लिए भी आपको मदद करता है ये कोलेजन। ओके, लॉन्गेविटी की हम बात करते हैं, लंबी उम्र की हम बात करते हैं, और जॉइंट्स पेन, आपका बॉडी पेन, बैक पेन, ये जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, इसकी रोकथाम के लिए भी आपको जरूरत है कोलाजन की। ओके, और सबसे बड़ी बात एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पोल्यूशन, जैसे हमने कहा स्मोकिंग और ये सब चीजें, तो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है जो ग्लूटाथियोन जिसे हम कहते हैं। दिस इज अगेन द मोस्ट अबंडेंट हमारा एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल की ओके ऑक्सीडेशन को रोकता है, फ्री रेडिकल अटैक्स बचाने के लिए। जो ग्लाइसिन है दिस ऑल्सो रिस्टोर्स ग्लूटाथियोन, ये वापस हमें उसे और प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, जिससे हमें अगेन इफ यू सी रिस्टोर होता है। यंगनेस की हम बात करते हैं, स्किन आपकी अच्छी होनी शुरू होती है, जॉइंट्स अच्छे होने शुरू होते हैं। ओवरऑल अगर हम हेल्थ की बात करें, गेटिंग यंगर, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो सिम्टम्स क्या है पुअर कोलाजन प्रोडक्शन के? हमारे बॉडी में कोलाजन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो आप जैसे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ओके, तो राइट हैंड साइड में आपकी हेल्दी स्किन, यंगर स्किन दिखाई दे रही है, और नीचे बहुत आप रेशे देख रहे हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज ये एक्चुअली कोलाजन से बने हैं और इलास्टिन से बने हैं, जिससे आपकी स्किन की पकड़ अच्छी रहेगी, स्किन टाइट अच्छी रहेगी। ओके, और लेफ्ट साइड में, अच्छा मेरे लेफ्ट साइड में, अगर पिक्चर के राइट साइड में हम देखेंगे तो वो है हमारे कोलेजन प्रोडक्शन कम होने की वजह से धीरे धीरे लूज पड़ने लगेगा, तो स्किन आपकी उबड़ खाबड़ बनने लगेगी, या रिंकल्स हम जिसे कहते हैं। तो आप अगर ये कर्सर देख रहे हैं तो ये जो धारियां बन रही है ये रिंकल्स आपकी ये स्किन है, ऊपर ये दिखाई दे रही है। तो ये यंग स्किन अच्छी है और यहाँ पर आप ये रिंकल्स आपको दिखाई देने शुरू होते हैं। तो आपको कुछ सिम्टम्स है, कोलाजन प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है हमारे बॉडी में सही मात्रा में, धीरे धीरे कम हो रहा है, ओके, तो लाइफस्टाइल आप रिव्यू कीजिए। सबसे बड़ी बात, तो जॉइंट पेन अगर आपको हो रहा है तो ये कोलाजन एक इंडिकेशन है, आपका कोलाजन प्रोडक्शन कम हो रहा है। बहुत सारे लोग जो भी जॉइंट पेन, स्किन ब्लेमिशेस की हम बात करते हैं, स्किन में आपको दाग धब्बे आ रहे हैं और लूजनेस आ रहा है, तो भी ये समस्या आपकी कोलाजन प्रोडक्शन कम को इंडिकेट कर रहा है, राइट। एंड नेल, आपके जो नाखून है वो कमजोर है, हिल नहीं है, कहीं क्रैक पड़ रहे हैं, कहीं उसका ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं कुछ और इन्फेक्शन हो रहा है नाखून के पास, तो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग, दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कोलाजन प्रोडक्शन कम हो रहा है। ओस्टियोमैलाशिया मतलब आपकी हड्डियां नरम होना, मतलब कैल्शियम फास्फोरस का भी वहां पर डिपॉजिट नहीं होना और आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होना, धीरे धीरे नरम होना, और इसके वजह से बहुत सारी समस्याएं उद्भव होती है। ओके, तो ये भी एक इंडियन कोलाजन प्रोडक्शन आपकी बॉडी में कम होना, और बार बार इंजुरी होना, बार बार आपको इंजुरी होना, बार बार जॉइंट्स और ये सब चीजें, तो ये इंडिकेट कर रहा है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो हम उम्र के साथ कहते हैं कि जॉइंट्स और ये पेन शुरू होता है। लेकिन अगर आपके खान पान, आपने समय रहते आपने अगर अच्छा खान पान, अच्छी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया, अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को दिया, बैलेंस न्यूट्रिशन दिया, तो
उसी के साथ-साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी हम दूर रख सकते हैं। तो उम्र के साइंस कमज़ोर होते हैं, हाँ भाई उम्र हो गई, नहीं, आपने सोचा तो उम्र हो गई। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारे और टाइट जॉइंट्स एंड मसल्स है, मसल्स आपके फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत क्रैम्प, बहुत टाइट है। तो ये इंडिकेट करता है कोलाजन प्रोडक्शन कम हो रहा है। ओके, रिपिटेटिव इंजरी की हमने बात की, रिंकल्स की हमने बात की और ओस्टियोपोरोसिस आल्सो। ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का ब्रिटल होना, बहुत ज़्यादा ब्रिटल होना कि ज़रा-सी उसे धक्का लगा, ज़रा-सा इधर प्रेशर गया, आपने शायद 2 सीढ़ियों से अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर, इतनी ब्रिटल हो चुकी है कि 2 सीढ़ियों से आपने छलांग मारी नीचे, जंप भी किया, तब भी हड्डियाँ टूटने का डर बना रहता है। और ये हमारे लिए समस्या नहीं होनी चाहिए, स्पेशली महिलाओं की हम बात करते हैं, मेनोपॉज़ के बाद में हड्डियाँ बिकॉज़ ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से कैल्शियम डिपॉज़िट नहीं होता है और मोस्टली आपका कैल्शियम हड्डियों में से ब्लड में आना शुरू होता है। ओके? तो ये जो प्रोसेस है इसमें बिगड़ाव होता है, थायरॉइड की समस्या रहेगी तब भी बिगड़ाव होता है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है। हेयर थिनिंग यानी हेयर लॉस की हम बात करते हैं, हेल्दी हेयर नहीं है तो भी कोलेजन आपका कम पड़ रहा है। तो ये कुछ इंडिकेशंस है हमारे कोलेजन के लिए। जैसे मैंने टिश्यू दिखाया था, ये हमारी स्किन अगर आप देखेंगे, इस तरीके की स्किन होती है, स्मूथ स्किन। उसके नीचे अगर हम देखेंगे एक अपर लेयर है एपिडर्मिस, जो आप फाइब्रिन्स की हम बात कर रहे थे, ये है कोलेजन। तो ये जो पकड़े रखता है, ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ग्रीन डॉट, ये है इलास्टिन्स और ये है हमारे कोलाजिन के फाइब्रिन। ये पकड़े रखते हैं आपकी स्किन को स्मूथ बनाए रखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा 20 की उम्र के बाद आप धीरे धीरे 1% के हिसाब से हर साल 1% कोलाजिन कम होना शुरू होता है। तो आप 40 की उम्र आते-आते आपके रिंकल्स पड़ने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोलाजन जहाँ पर बनना कम हो गया, नष्ट होना हो गया, तो ये नीचे की पकड़ ढीली पड़ेगी, तो उसका असर आपकी ये स्किन के ऊपर एपिडर्मिस या क्यूटिकल की हम बात कर रहे हैं अपर लेयर पे पड़ेगा और आपकी स्किन पे ये रिंकल्स, झुर्रियाँ दिख शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि यस, कोलाजन की कमी ना होने दें। अब हम अगर कहते हैं कि कोलाजन कितना लेना चाहिए, फिर कमी तो ना होने दे। अच्छी स्किन हमें सभी को चाहिए, एवरीवन वुड लाइक टू लुक यंगर, राइट? तो हम तो यंग है ही, लेकिन साथ में हमारे शरीर को जो लगने वाली चीजें हैं, दिल से तो सारे यंग है। अभी सुबह सुबह सबने भांगड़ा किया है तो एवरीबॉडी इज यंगर, है ना? लेकिन साथ में अगर हम शरीर से भी यंग होते हैं तो क्या मजा है फिर सुहागा। तो हम अगर हम बात करते हैं कोलाजन कितना लेना चाहिए, कितनी जरूरत है, तो मिनिमम 5 ग्राम ऑफ कोलाजन डेली आपको लेना चाहिए। हाइड्रोलाइज कोलाजन, हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपको हेल्दी रहना है तो मिनिमम 5 ग्राम कोलाजन आपका इंटेक होना जरूरी है, राइट? और हेल्दी के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप वेट लूज करना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, दुख, वो जो दर्द होते हैं वो कम करना चाहते हैं, आपकी गट हेल्थ सुधारना चाहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हैं, आपकी स्किन, नेल्स एंड हेयर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये विजिबल चेंज आपको देखना चाहते हैं, तो आप कम से कम 10 से 15 ग्राम आपका स्टार्टिंग रेंज है जो डेली आपका कंजम्पशन होना चाहिए कोलाजन, राइट? और अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्स और आपकी बॉडी का हीलिंग अच्छा हो, जिनका बार बार तकलीफ होती है, और जॉइंट पेन और आपके मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको करीब करीब 30 ग्राम्स ऑफ कोलाजन की ज़रूरत है डेली। तो ये रिक्वायर हमारे अपने अलग अलग हिसाब से इसे रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन 40 के बाद कम होता है, उस समय आपको ध्यान रखना है, यस इट इज रिक्वायर्ड, राइट? तो यहाँ पर करीब करीब मिनिमम 5 ग्राम, मैक्सिमम 30 ग्राम तक आप ले सकते हैं डेली। ओके, अब मिलेगा कहाँ से? सो कुछ कोलाजन बूस्टिंग फूड है, मतलब ये कोलाजन हमारे शरीर में, क्योंकि जो भी प्रोटीन या जो चीजें हम खा रहे हैं उससे आपका कोलाजन फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है। तो उसके लिए बूस्ट करने के लिए
जैसे हम बात करते हैं बोन ब्रॉथ सूप हम जनरली लेते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि मोस्टली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में से दिस कनेक्टिव टिश्यूज ये अवेलेबल होता है, मिलता है। तो आप अपने इसमें ये बोन ब्रॉथ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क लीफी वेजिटेबल्स जैसे डार्क ग्रीन हम बात करते हैं, पालक है, जो विटामिन सी हमें मदद करता है कोलाजन प्रोडक्शन के लिए। तो विटामिन सी रिच और उसी के साथ साथ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आपको मदद करते हैं कोलाजन प्रोडक्शन को अच्छा बनाने के लिए। तो आपके खाने में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज वेजिटेबल्स को हम इस्तेमाल करें जो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, जैसे बीटा कैरोटीन, हम कैरेट्स की बात कर रहे हैं, राइट। विटामिन ए इज ऑल्सो बूस्टिंग कोलाजन प्रोडक्शन इन द बॉडी। विटामिन सी चाहिए, विटामिन ए चाहिए। इसी के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स की हम बात करते हैं तो बेरीज आर गुड सोर्सेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल अटैक से हमें बचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ मिनरल्स है जैसे क्रोमियम, हमारे शरीर को सेलेनियम सारे मदद करते हैं, जिंक ये मदद करते हैं, हमें मोस्टली बचाते हैं फ्री रेडिकल अटैक से, जिससे हमारी स्किन डैमेज ना हो। ओके, व्हाइट टी या हम पॉलीफेनॉल्स की बात करते हैं, ग्रीन टी और हर्बल टी विल आल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव बूस्ट योर कोलाजन प्रोडक्शन इन द बॉडी। गार्लिक की हम बात करते हैं, लहसुन, तो लहसुन हमें मदद करता है हमारे इवन कोलाजन प्रोडक्शन के लिए, जो सल्फर का ग्रेट प्रोडक्शन है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे खाने में मिसिंग होती है वो होता है क्वालिटी प्रोटीन। क्लास 1 प्रोटीन की ज़रूरत आपके खाने में है डेली, क्योंकि यही हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कोलाजन का, क्योंकि यही प्रोटीन से टूट के अमीनो एसिड बनेंगे और यही अमीनो एसिड में से हमें जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलने वाले हैं, तो इस अमीनो एसिड्स मिलने वाले क्लास 1 कंप्लीट प्रोटीन हमारे खाने में होना चाहिए। तो क्लास 1 प्रोटीन में अगर वेजिटेरियन की बात कर रहा हूं तो दूध, दही, पनीर, इसमें से हमें क्लास 1 मिलेगा। जैसे पनीर है, ओके, वे प्रोटीन है, वो हमें मदद करता है क्लास 1 प्रोटीन। और नॉन वेजिटेरियन में हम अंडा, चिकन, फिश, इसमें हमें अच्छा क्लास 1 प्रोटीन मिलता है। सो दिस विल आल्सो हेल्प यू टू प्रोवाइड लॉट ऑफ अमीनो एसिड्स, और यही अमीनो एसिड में से ये 3 अमीनो एसिड मिलके आपका कोलाजन बना रहे हैं। तो आपको अगर अच्छी स्किन, अच्छे हेयर, अच्छे नेल्स, अच्छे बोन्स, अच्छे जॉइंट्स, ओवरऑल अगर आपको अच्छा ये चाहिए, आपको आपके खाने में इसकी ज़रूरत पूरी करनी है डेली के खाने में। तो जैसे हमने यहाँ बात की अभी कुछ बूस्टिंग फूड्स की हम बात किया है, ओके। एज, कैरेट, सोया प्रोडक्ट्स, सोय आइसोलेट प्रोटीन भी आपको मदद करता है। फ्लैक्सीड्स, ओमेगा अच्छा सोर्स है। विटामिन ई, ऑलिव, टोमेटो, विटामिन सी अगेन व्हाट वी आर गेटिंग, एवोकाडो, ओमेगा 3 की इसकी ज़रूरत है। फिश, सैल्मन, ट्यूना, ये भी मदद करता है हमें। सिट्रस फ्रूट्स विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। ग्रीन बीन्स एंड टी एंड टर्की यानी चिकन की हम बात करते हैं, अंडे, गार्लिक, चिया सीड्स, फाइबर भी मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑयस्टर्स, पंपकिन सीड्स, जिंक का अच्छा सोर्स है। तो आप अगर देखेंगे आपके खाने में इसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, आपको अच्छा, आप कोलाजन तो खा रहे हैं, लेकिन कोलाजन आपकी बॉडी में अच्छे से अगर एब्जॉर्ब हो, बने और एब्जॉर्ब हो और हर जगह अच्छे से काम करे, उसके लिए ज़रूरत है विटामिन ए की, विटामिन सी की, जिंक, L-अर्जिनाइन अमीनो एसिड की ज़रूरत है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए हमें मदद करता है हमारी बॉडी में, ओके, L-अर्जिनाइन। सो हम इस पे भी बात वाले हैं हमारे आने वाले दिनों में, लाइक ऑन मंडे और ट्यूसडे वी हैव नाइट्रिक ऑक्साइड पे ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा, तो हम उस पे बात करेंगे। वे प्रोटीन एंड हाइलुरोनिक एसिड ये मदद करता है कोलाजन प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी में। तो क्या ये आप खाते हैं? क्या आप प्रोटीन लेते हैं आपके खाने में? क्या आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ये सारा ध्यान रखते हैं? पॉसिबिलिटी कम है, इतना सब कौन खाएगा। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं, यंग जॉइंट्स रखना चाहते हैं, नेल्स, हेयर्स, स्किन अच्छा रखना चाहते हैं, तो कोलाजन आपको खाना ही है। लेकिन इसका अच्छा सोर्स कहाँ से मिलेगा, कैसे, हम लोग इस पे और बात करेंगे।
डिटेल में हम आज शाम को बात करेंगे इसके बारे में, राइट। एंड यहाँ आपको यंग दिखना है, यंग रहने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट कोलाजन टुडे। एंड इवनिंग हम लोग बात करेंगे। यस, ओ टू यू हितेश। यस सर, थैंक यू। मतलब मैं सोचता हूँ कि मैंने भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है, अभी जुड़ा हूँ, कनेक्टेड हूँ, मगर जब आपसे सुनता हूँ तो फिर जैसे प्रभात सर बोलते हैं कि टेंशन आ जाता है। तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं किलो के भाव में मिलता होगा तो एक साथ स्टॉक करके रख ले, दिवाली का ऑफर वगैरह। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई ऑफर मिलती नहीं है, और पता ही नहीं रहता हमें कि मतलब कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी अगर है। मिलती भी है, अगर मिलती भी है, या अगर इतिश अगर मिलती भी है तो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये डेली की जरूरत है, इसलिए डेली आप प्रोपोर्शन में ले तो ज्यादा फायदा होगा। ओके, एक बार खाली आप आपको जरूरत नहीं है तो वैसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। सो वी नीड एवरीथिंग इन प्रोपोर्शन एवरी डे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। या प्लीज प्लीज। यस सर। सो तो आपने जो नेचुरल सोर्सेज बताए और बोविन बताया, बोविन तो खैर मतलब यहाँ पे तो अगर हम बीफ बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा आज के टाइम में। तो इसके बहुत सारे जो डिफिशियंसीज होती है और इसके ही रिजल्ट होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि वी डोंट डायग्नोज, ट्रीट और क्यूर। पर जब ये छोटे छोटे पर्दे के पीछे के कलाकार सारे परफॉर्म करने लगेंगे तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी मूवी एक बहुत ब्यूटीफुल बनती है। वही हमारी लाइफ है, राइट। हम खुश फील करते हैं, यंग फील करते हैं, हमारी स्किन ग्लो करती है, हमें एनर्जी रहती है, हमें अच्छे थॉट्स आते हैं, हमें एनर्जी रहती है, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो यही सारा पर्पस इस बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन और नोइंग दिस प्रोडक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको डिटेल में जानने के लिए इसके और क्या बेनिफिट्स है, अगर ये आपको अभी अभी भी मतलब पूरी क्वांटिटी में, जैसे हमने देखा कि 5 से 30 ग्राम तक हमें डेली बेसिस पे चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा अगर आपके नेचुरल डाइट में नहीं मिल रहा है। बेसिकल सोर्स है इसका नॉनवेज, और कई लोग वेजिटेरियंस है हमारे इंडिया में एज अ कल्चर, एज अ फूड हैबिट। तो इसको जानने के लिए हम लोग इवनिंग में अलग अलग क्लब्स में डिवाइडेड है, ताकि आपको जो रिलेशन है, जैसे सिम्टम्स बताए थे, जैसे इसके डिफिशियंसी के रीजन बताए थे, अगर आप उससे कुछ किसी को रिलेट करते हो, आपके रिश्तेदार है, और आपको लगता है कि उन्होंने इस चीज को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि वो उस तकलीफ से दूर हो जाए परमानेंटली, धीरे धीरे। तो आप इनमें से कोई भी एक क्लब में आप पूछिए अपने आपको, जिन्होंने इनवाइट किया उनको, कि इनमें से कौन से क्लब में मुझे आना है। तो रोहित सर, आशुतोष सर, रवि सर, मंजरियन, मिलिंद देशपांडे, योगेश यादव, इतीश जयवंत जो मेरा खुद का वेलनेस रिडिफाइंड क्लब है, शुभांकर सर वेलनेस एंड बियॉन्ड, और नितिन जाधव, क्रांति नागपुरकर, स्वप्ना एंड संदीप एंड विकास बेंद्रे। तो इनका हमारा पर्पस यही है कि ये जो अभी 160 लोग हैं, ये हम 20-25 के ग्रुप में शाम को मिले, ताकि अभी जो हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते, हम आपको नहीं सुन पाते, वो हम शाम को आपको सुने। आपके रेफरेंसेस को, आपके जो परिजन हैं जिन्हें इन चीज़ों से तकलीफ है, दिक्कत है, आप उनके साथ, हम उनसे बात करें। और इसमें नोट डाउन कीजिए, सारे क्लब 7 बजे है, मगर शुभांकर सर का क्लब शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक है, वेलनेस एंड बियॉन्ड का, राइट। Okay, today is Friday, so a common virtual nutrition club. So yes, दिन इतने तेजी से जा रहे हैं, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर अगेन मॉर्निंग के कॉल के जैसी एक कॉमन लिंक आएगी, और हम लोग सब मिलेंगे वहीं पे और डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। तो इसका एडवांटेज यही है कि जो डिटेल में हम लोग मॉर्निंग में बात नहीं कर सकते हैं, वो शाम को हम बात करेंगे। तो यस, यू विल गेट द कॉमन लिंक। थैंक यू रोहित सर रिमाइंड करने के लिए, बीइंग फ्राइडे। तो विल मीट एवरीवन 7 PM इन द इवनिंग फॉर अ कॉमन वीएनसी वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब, जिसमें हम लोग इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स तो बहुत है, सोल्यूशन क्या है, मेरे लिए क्या है, दैट विल सी इन द इवनिंग, राइट। और जैसे कि हम लोग कहते हैं, इसके बाद इमीडिएटली कोचेस कॉल होता है,